आज हम पढ़ते हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया फर्स्ट है। गोनोरिया जो होता है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है एंड इसका डेफिनेशन है गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम निजेरिया गोनोरिया। जो गोनोरिया होता है वो निजेरिया गोनोरिया के द्वारा कॉज्ड होता है, वो कॉज किया होता है। एंड the gonorrhea bacteria are most often passed from one person to another during sexual contact, including oral, anal और vaginal intercourse। इसका मतलब है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थ्रू, जैसे कि ओरल होता है, एनल होता है या फिर वेजाइनल इंटरकोर्स के थ्रू गोनोरिया कॉज होता है, या फिर जो निजेरिया गोनोरिया होता है वो ट्रांसफ़र होता है। इसका एटियोलॉजी है गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम निजेरिया गोनोरिया। जो गोनोरिया होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये निजेरिया गोनोरिया के द्वारा कॉज होता है। पैथोफिजियोलॉजी गोनोकोक्काई adhere to epithelial cells of urethra और अदर म्यूकोशल सरफेस थ्रू पिलाई। इसका मतलब ये है कि जो गोनोकोक्काई है, मतलब कि ये जो निसेरिया गोनोरिया है वो एपिथेलियल सेल्स मतलब जो यूरेथ्रा के जस्ट बिलो एक एपिथेलियल सेल से वो कवर होता है, उस सेल्स में म्यूकोसल सरफेस ऑफ थ्रू पिलाई, उसमें सेल्स के म्यूकोसल सरफेस पर जो बैक्टीरिया के पिलाई होते हैं उससे वो चिपक जाते हैं। उसके बाद पेनिट्रेट थ्रू द इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया हैं वो दो सेल्स के बीच में घुस जाते हैं। रीच द सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू एंड कॉज इन्फ्लामेशन। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसके जस्ट बिलो सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें वो इन्फ्लामेशन कॉज करता है। लीड्स टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक जैसे सिम्टम्स कॉज करता है, उसके बाद गोनोरिया कॉज होता है। उसके आगे देखते हैं हम लोग सिम्टम्स जो होता है वो अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज। ये फीमेल्स में अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। पेन इन यूअर लोअर एब्डोमेन और पेल्विस। जो फीमेल्स होते हैं उसके लोअर एब्डोमेन और पेल्विस में पेन होता है। टेस्टिकुलर पेन एंड सेलोएंट टेस्टिकल्स। जो मेंस होते हैं उसके टेस्टिकुलर में पेन एंड उसके टेस्टिकल्स में सेलोइंग हो जाता है। उसके बाद फीमेल्स में बर्निंग पेनफुल यूरिनेशन होता है। फीमेल्स मेंस दोनों में होता है। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। जो फीमेल्स होते हैं पीरियड्स के बीच में, मतलब उसके बाद भी कुछ बीच में मंथली में ब्लीडिंग्स होता है। देन कॉम्प्लिकेशन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ कॉज करता है। देन इनफर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम होता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन। जो इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन, ये HIV ट्रांसमिशन में भी रिस्क कॉज करता है। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गोनोरिया। फर्स्ट है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स, जो इसके अंदर आते हैं सेफ्ट्रियोक्सोन एंड सिफेक्सिम। देन फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसमें आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन स्पेक्ट्रिनोमाइसिन। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेक्सुअल एजुकेशन एंड काउंसलिंग। लोगों को हमें सेक्सुअल एजुकेशन एंड काउंसलिंग करना चाहिए। देन प्रैक्टिसिंग सफ़र इंटरकोर्स के थ्रू प्रैक्टिस होना चाहिए। कॉम्प्लेशन थेरेपी मीन्स जो मेडिसिन डॉक्टर चला रही है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक होने के बाद इसको रोकना नहीं चाहिए। परफॉर्मिंग फॉलोअप टेस्ट, जो ठीक होने के बाद कुछ टेस्ट होते हैं उसको फॉलो रखना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हमें इंटरकोर्स या जो होते हैं जैसे कि गोनोरिया डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसके बारे में हमें लोगों को अवेयर एजुकेट करना चाहिए।